हेलो दोस्तों, मैं इसराफिल अली आप सभी को अपने YouTube चैनल पंच एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 के तीसरा अध्याय दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसके पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और उसको कितने विधि से सॉल्व करते हैं। उसी पार्ट में हमने ये भी बताया था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हमने उसमें बताया था, और पार्ट 2 में तुलनात्मक विधि बताया था, और ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में मैं आपको अनुपात निर्णय विधि बताऊंगा। आइए हम लोग जानते हैं कि अनुपात निर्णय विधि के द्वारा कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे दो समीकरण लिए हैं, 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। आप लोगों ने विलोपन विधि को अवश्य देखा होगा। विलोपन विधि में हमने आपको बताया था कि x या y को बराबर करते हैं और एक को विलुप्त करते हैं और दूसरा का मान ज्ञात करते हैं। सेम ये भी विलोपन विधि की तरह ही बनता है, बस यहाँ पे x और y को आपको बराबर नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे बराबर के इस साइड वाला जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको आपको बराबर करना होगा, और अनुपात निर्णय विधि यही होता है। तो आइए हम लोग इस कांस्टेंट वैल्यू को बराबर करते हैं। कैसे बराबर करने का तरीका हमने उसमें भी बताया था, फिर मैं बताता हूँ कि नीचे जो नंबर होगा या संख्या होगा, इससे हम समीकरण 1 में गुणा करते हैं, और ऊपर वाला जो भी नंबर होगा उससे नीचे वाला में गुणा करेंगे, ऑटोमेटिक ये नंबर बराबर हो जाएगा। तो देखिए कैसे बराबर करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6x + 4 दूना 8 y बराबर 10 दूना 20। ये समीकरण 1, 2 और इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 में 2 से 10 दूना 20x माइनस 10 दूना 20y बराबर 10 दूना 20। ये समीकरण 4 हो गया। और हमने आपको बताया था कि जिसको बराबर करते हैं उसके आगे का साइन यानी कि चिन्ह को देखते हैं। यदि प्लस प्लस था तो यहाँ पे हम लोग समीकरण को घटा रहे थे। ये प्लस प्लस जब भी होता है तो समीकरण को घटाते हैं, ये हमने पहले वीडियो में बताया है, आप उसको जाकर एक बार देख लें कि प्लस प्लस जब होता है तो समीकरण को घटा दिया जाएगा, माइनस माइनस होगा तो भी समीकरण को घटा दिया जाता है। यदि प्लस और माइनस होगा तो समीकरण को जोड़ा जाता है, या माइनस और प्लस होगा तो भी समीकरण को जोड़ा जाएगा। ये आपको जोड़ने या घटाने का कंडीशन बता रहा हूं। जब भी आप माइनस करेंगे तो इस कंडीशन में चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदलेगा, यानी बदलने का मतलब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि यही बात आपको याद रखना है कि जब भी माइनस करेंगे, माइनस कब करेंगे? जब प्लस और प्लस होगा तो माइनस करेंगे, या फिर माइनस माइनस होगा तो भी माइनस करेंगे, और माइनस करते समय चिन्ह को बदल दिया जाएगा। लेकिन यदि ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा तो इस समीकरण को जोड़ा जाएगा, या माइनस प्लस की कंडीशन में समीकरण को जोड़ा जाएगा, और जोड़ते समय में कोई चिन्ह नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए 20 है, नीचे भी 20 है, तो इसके आगे भी प्लस का साइन यानी चिन्ह, यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस के कंडीशन में समीकरण को घटा दिया जाता है, और घटाते समय में चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 3 में घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 आपका यही है, 6x + 8y बराबर 20, 20x - 20y बराबर 20। अब यहाँ पे घटाते, यहाँ पे लिखे कि समीकरण 3 में से 4 को घटाना है, और घटाते समय में चिन्ह बदलेगा, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, ये भी
माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये माइनस में 20x है और ये 6x है, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो आपका -14x हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस जो है, पुराने वाले माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, जो नया लगाते हो उसका वैल्यू का मान होगा। तो यहाँ पे 8y और यहाँ पे 20y, ये भी प्लस में ये भी प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका कितना होगा 28y हो जाएगा, बराबर 20 में से 20 जीरो हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको 28y बराबर ये माइनस में 14x है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये आपका 14x हो जाएगा। अब इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 14 एकम 14, 14 दूना 28, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 2y और यहाँ पे ओनली 4x आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू k मान लेते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू k के प्लेस पे आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। आप x और y को छोड़कर a b c d या k या m या n कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद से इस x और y का वैल्यू हम लोग बारी बारी से निकालते हैं तुलना, क्योंकि ये भी और ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2y इक्वल k, तो y इक्वल आपका k अपॉन ये 2 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये y का वैल्यू k बटा 2। उसी तरह से y निकाल दिए, यहाँ पे y के वैल्यू k अपॉन 2 आया। अब यहाँ से x निकालते हैं तो x बराबर जो होगा आपका ये k ही होगा, क्योंकि x बराबर k है। अब हम यहाँ पे y के वैल्यू k बाई 2 और x के वैल्यू k समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको रब करना होगा, रब कर देते हैं। तो समीकरण 1 आपका 3x प्लस 4y बराबर 10 है। अब इसमें रखते हैं हम लोग 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ से k प्लस 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू यहाँ से k अपॉन 2, यहाँ पे रख लेंगे k अपॉन में 2 इक्वल 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर 3k प्लस इसको डिवाइड, यानी कि डिवाइड में इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 2 में k से, तो 2k इक्वल 10। अब दोनों को यहाँ पे 3k और यहाँ पे 2k, तो 3k और 2k दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5k बराबर 10। k का मान निकालना था, k बराबर यहाँ पे होगा 10, आइए मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 5 दूना 10, k का वैल्यू कितना आया 2 आया। अब यहाँ से k का वैल्यू आसानी से यहाँ पे रखेंगे तो x और y आपका मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x जो है वो k के बराबर है, तो जब x जो है k के बराबर और k का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब x का वैल्यू भी 2 ही होगा, x का वैल्यू भी 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका y का वैल्यू k अपॉन 2 है, तो यहाँ पे y इक्वल k अपॉन 2 दिया है, तो यहाँ से आपको k के प्लेस पे आपको 2 रखना है, अपॉन में 2 है तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। x बराबर 2 और y बराबर 1 आया। तो इसी तरह से ये अनुपात निर्णय विधि होता है। आइए एक बार और इसको समझाते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। समीकरण 1 होगा और ये समीकरण 2 होगा। तो विलोपन विधि में हम लोग x या y को बराबर कर रहे थे, यही बात को याद रखना है कि विलोपन विधि में हम लोग x या y को बराबर करके एक को विलुप्त कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको x और y को बराबर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको ये जिसमें x और y शामिल नहीं है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसको हमेशा बराबर करेंगे इस विधि में। तो बराबर करने का तरीका वहाँ पे विलोपन विधि में भी आपको बताया था और यहाँ भी बताया कि नीचे का जो भी
नंबर होगा या संख्या होगा, इससे आपको ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करना है और ऊपर जो नंबर होगा उससे आपको नीचे वाला में मल्टीप्लाई करना है। ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे बराबर किया, यहाँ पे 2 था तो इस 2 से हम ऊपर वाला में मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 10 यानी कि 10 था, इससे हम नीचे वाला में मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 3 दूना 6x प्लस 4 दूना यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ पे 10 दूना 20, ये समीकरण 1, 2 और ये आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में आप इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से, 10 दूना 20x माइनस 10 में 2 से तो आपका माइनस 20y, और यहाँ पे 10 में 2 से तो 20 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 20 बराबर हो गया है। तो आपको बताए थे कि जो बराबर होता है उसके जस्ट आगे का साइन देखते हैं, यानी कि यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। और अभी हमने यहाँ पे बताया था कि प्लस प्लस के कंडीशन में हमेशा समीकरण को घटाया जाता है और घटाते समय में चिन्ह जो होता है वो बदल दिया जाता है। तो आइए हम यहाँ पे घटाते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो ये आपका समीकरण 3 होगा और ये आपका 4 होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 6x प्लस 8y बराबर 20, यहाँ पे ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे चिन्ह बदलेगा क्योंकि समीकरण को घटा रहे हैं, घटाते समय में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, यानी कि प्लस में था इसको माइनस कर दिए, ये माइनस में था प्लस कर दिए, ये प्लस था माइनस कर दिए। जैसे ही हम नया माइनस यहाँ पे साइन को यूज करेंगे पुराने वाला का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे -20 यहाँ पे 6x प्लस में और ये माइनस में, तो जिसमें से घटाते उसी का चिन्ह वहाँ पे यूज करते हैं। तो 20x में से यदि आप 6x को घटाएंगे तो -14x आएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, तो 20y में आप 8y जोड़ेंगे तो ये 28y हो जाएगा, और ये 20 में से 20 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को एक को एज इट इज रखते हैं, यह 28y बराबर ये माइनस में 14x है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में 14x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कटने वाला होगा तो कटा दें, अगर नहीं कटेगा तो भी आपका आंसर आएगा, यानी 14 एकम 14, 14 दूना 28, यहाँ पे आपका 2y और यहाँ पे केवल x बचेगा। यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं पे समझना आपको कि अब इसको हम लोग के जितना क्वेश्चन इस विधि से जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे आपको यहीं पे के मानना है, के अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं। के मान लिए, उसके बाद यहाँ से एक बार इसका तुलना इसके साथ में करेंगे और y मिल जाएगा आपको, फिर x का तुलना आपको के साथ में करना है और यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 2y इक्वल के, चूँकि तीनों ये बराबर है इसलिए हम ये इसका 2y का तुलना के साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे y इक्वल के अब बाटा में 2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर के बाटा 2 हो गया। अब x का भी वैल्यू निकालना, चूंकि x बराबर के है तो इसलिए x जो होगा वो के बराबर हो जाएगा। अब इस y और x का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं, आपका के का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका समीकरण यही 1 है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पे 3 और x का वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने के रखा है, यहाँ से आप ध्यान देंगे x का वैल्यू यहाँ पे के है तो 3x के प्लेस पे आपका के पुट किए प्लस 4 एज इट इज, और y का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, y इक्वल k/2 है तो यहाँ पे k/2 लगा दिए इक्वल 10। अब यहाँ से 3 में k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k प्लस इसको 2 से आप इसको डिवाइड कर दें या भाग कर दें तो 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 2k बराबर 10। अब यहाँ पे 3k और 2k 5k हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, k इक्वल 10, ये मल्टीप्लाई आकर इधर डिवाइड करेगा तो 5 दूना 10, k का वैल्यू आपका 2 आ गया, 2 आ गया। अब k का वैल्यू जैसे ही आ गया समझिए हमारा ये आंसर बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे k का वैल्यू एक बार थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एक k का वैल्यू 2 है और यहाँ पे k जो है वो x के बराबर है, इसका मतलब x का वैल्यू भी 2 ही होगा। लेकिन यहाँ पे y इक्वल k/2 है तो y इक्वल k/2, तो k के प्लेस पे यहाँ पे 2 रखेंगे और नीचे 2 चल रहा है
तो 2 से 2 डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल 1 आ गया। तो इस तरह से x बराबर 2 और y बराबर आपका 1 आया। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इसके लिए हमने उस वीडियो में भी बताया था और यहाँ भी बता रहे हैं कि इस समीकरण में x या y का मान रखिए, आपका इतना मिल जाएगा। देखिए इसको 3x प्लस 4y इक्वल 10। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 2 लाया प्लस 4 इंटू वाई के वैल्यू 1 इक्वल 10। तो यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। तो 6 या 4 10 बराबर 10। इसका मतलब ये हुआ ये बराबर हो गया तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट होगा। यदि बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे कहीं पे जरूर गलत हुआ है। तो ये आपका अनुपात निर्णय विधि है और इसके बाद वाले वीडियो में आपको ग्राफीय विधि और वज्र गुणन विधि आपको बताएंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।